दोस्तों, मैं सैयद खान आपके सामने 2024 के विधानसभा के इलेक्शन के तारीख थी और आज 4 नवंबर है। आज की तारीख में ऐसा है कि आज फॉर्म वापस लेने की जो है तो डेट थी, तकरीबन 2 से 2:30 बजे तक इसकी डेट थी। लेकिन कुछ हमारे औरंगाबाद में कुछ मौलाना उलमा की जो है तो मीटिंग हुई, कुछ मौलाना की बात को उन्होंने माना भी, समझा भी और उनके हिसाब से अपने कुछ फॉर्म वापस भी लिए, विड्रॉल हुए। उसी के साथ साथ एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जो प्रेसिडेंट हैं शेख कलीम साहब, आज सैयद कलीम साहब सॉरी, आज उनसे कुछ बातचीत करते हैं, क्योंकि आज उन्होंने भी जो है तो पूर्व से अपना फॉर्म वापस लिया है। क्यों लिया, किस लिए लिया, क्या वजह है, क्या कारण है, उनसे जानते हैं। आइए जानते हैं। सर, 2024 के विधानसभा के इलेक्शन थे, आज फॉर्म वापस लेने की तारीख थी, आपने क्यों लिया? आज हमारा नॉमिनेशन विड्रॉ करने का जो मेन मकसद था, हम लगातार जो है तो नॉमिनेशन के बाद से भी और उससे पहले भी शहर के अलग अलग ज़िम्मेदारों से, उलमा इकराम से, दानिशुरान से और बहुत सारे हमारे ग्रुपों से, महल्ले महल्ले के नौजवानों से हम लोग जो है तो मुलाकात कर रहे थे। इस बीच में लगातार जो है तो ये औरंगाबाद से ये आवाज़ उठ रही थी कि यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए, वोटों का बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन होगा और जो चुनकर आ सकते वो भी नहीं आएंगे, बल्कि आवाम के अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ जो है बातें जो तो चल रही थी। लेकिन इस बीच में भी तमाम आवाम ने जो तो अच्छे से हमको एसडीपीआई की सराहना ही की है और सबने जो है तो एक हमको हिम्मत वाली और हिम्मत अफजाई वाली बात कही है। लेकिन जब हमने भी हमारा जब इलेक्शन का नॉमिनेशन डिक्लेयर किया था या महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन लड़ने का जो ऐलान किया था, उस वक्त जो हमने ये ऐलान किया था कि हम बीजेपी और उससे साथ वाली पार्टियों को सत्ता में आने से रोकने के लिए हम पहले काम करेंगे करके। तो अब ये तमाम चीज़ें जो तो हो रही थी, हमको हमारे कार्यकर्ता तो अभी भी रेडी है, लेकिन फिर भी जो तो आवाम की, उलमा की, दानिशुरान की एक राय को देखते समझते हुए हमने ये फैसला किया कि हम AIMIM के जो माजी खासदार है हमारे इम्तियाज़ जलील साहब, उनको समर्थन देंगे और अपना फॉर्म जो है विड्रॉ करेंगे। सर, एकदम पब्लिक में शौक लगा है कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो तो सपोर्ट किया है, कि आए दिन देखने में ये आता था कि आप जो तो उनसे अल्फाज से कुछ कहते थे उनके खिलाफ में, लेकिन आज अचानक पब्लिक में ऐसी वजह है कि आज आपने सपोर्ट कर दिया, तो एक शौक लगे हुआ सबको। AIMIM और मजलिस के जो हमारे मुकामी लीडरान हैं यहाँ पर, हमारे बहुत मुद्दों में उनके साथ इख्तलाफात हैं, वो आज भी है। और लेकिन जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ यहाँ पर मौजूद है, हमारा ये मानना है कि ख़ास करके मुस्लिम समाज को लेकर और मुस्लिम उम्मत को लेकर कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, कांग्रेस, NCP, समाजवादी, वंचित बहुजन आघाड़ी, ये जितनी सेकुलर पार्टियाँ हैं, मुस्लिम समाज के हक़ में सबसे बेहतर जो है तो AIMIM है। आज भी जो मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, उसको लेकर सबसे ज़्यादा काम MIM का ही है, इसलिए हमने ये फ़ैसला लिया है। हमारे अख्तलाफात ज़रूर है, लेकिन वो मुद्दों को लेके है, हमारी उम्मत के लेके है और हमारे कौम को लेकर है। हम जो है तो पर्सनल कभी भी एक दूसरे के ऊपर टिकटनी नहीं किए हैं, आगे भी नहीं करेंगे, लेकिन जो कौम व मिल्लत का मामला आएगा ज़रूर हम उनसे सवाल भी करेंगे और उसका सलूशन के लिए कोशिश भी करेंगे। सर, अभी पूर्व से जो तो आपने नामांकन अपना वापस लिया है, तो आपको लगता है कि कुछ अफराद जैसा जनाब समद बागवान साहब है, एक लेडीज़ है, उस पर एक शाह साहब है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वोट जो डिवाइड हो रहे थे अब डिवाइड नहीं होंगे? देखिए, SDPI एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। हमको ये विड्रॉ करने के लिए भी बहुत आसान नहीं है। हमारे को डिस्ट्रिक्ट कमेटी को हमारे कॉन्फिडेंस में लेना है, हमारे नेचुरल मेंबर्स कैडर्स को सबसे कन्विंस करना है, फिर स्टेट कमेटी है, फिर नेशनल कमेटी है, ये सारे मरहलों को पार करके हम जो है तो एक फैसले के अंदर जाते हैं। बाकी जो दूसरे लोग हैं, ये अपनी ज़ात वाले लोग हैं, ये पर्सनल एक इंटेंशन के साथ में क्या उनके अगराज़ व मकासद है वो भी आवाम के सामने नहीं है। फिर क्यों ये लोग जो है तो डिवाइडेशन का काम कर रहे हैं, अभी तक जो है तो समझ में नहीं आए। तो बेहतर ये है कि जिस तरह से आज उम्मत जो है तो कन्फ्यूज़न का शिकार है, तज़ब्ज़ुब का है, लोग जो है तो बेचैन है, तो हमारी उम्मत के अंदर जो बेचैनी है, इस बेचैनी को दूर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इनको जो है तो एक इत्मीनान की सिचुएशन में लाना, इनको सही सोचने और समझने के अंदर जो है तो उनकी सलाहियतों को लाने के लिए इनकी फ़िक्रों को जो है तो कम करना, ये तमाम चीज़ें होना चाहिए।
इसके लिए हम जो है तो सबसे पहले आज का तो आखिरी दिन था, होना भी यही चाहिए था। जो गैर ज़रूरी अफराद खड़े हुए हैं उन्होंने खुद होकर फौरी तौर पर अपना बग़ैर किसी शर्त के विड्रॉ करना चाहिए था। यही जो है तो आज के हमारे कौम के उम्मत के हक़ में यही बेहतर है। सर जैसा कि आपने जो है तो दानिश और उलमा इकराम की बात का एतराफ़ किया है, आपने उनकी हिमायत की है, तो आपको लगता है जिसने बात को नहीं सुना, कहा जाता है कि इस्लाम में जो है तो मौलाना उलमा इकराम जो रहते हैं उनकी बात को सुनना भी चाहिए, वो जो फैसला अगर करे तो उनकी बात को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जिसने नहीं एक्सेप्ट किया उसके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में मैं एक ही बात कहता हूँ, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो हमारे अपने समाज के हैं, मुस्लिम समाज के कैंडिडेट हैं। देखिए हमारी उम्मत जो है ना आज ICU के बेड पर पड़ी है, बहुत नाजुक हालात है। हम आने वाले वक्तों में इलेक्शन तो 4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उम्मत के हालात ये इलेक्शन में कितने सुधरेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद बड़े बड़े मसले हमारे उम्मत के सामने हैं। वक्फ का मसला हमारे सामने आने वाला है, मदरसों का मसला है, अजानों का, हिजाब का, ये सारे मसले हमारे सामने हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज ये ज़रूरत है कि हम नफ्सा नफ्सी में ना जाए, एक दूसरे को नीचे गिराने में और पर्सनल जो है तो इंटेंशन के से ऊपर उठकर हम जो है कि एक कौम व मिल्लत के बारे में सोचें, इखलास हमारे अंदर लाए और उसके बाद जो है तो फ़ैसला करें। हम एक हो सकते हैं और होने के जो गुंजाइश है वो गुंजाइशों को ढूंढ कर निकालने की ज़रूरत है। सर जैसा कि जनाब तनवानी साहब ने अपना फॉर्म वापस लिया, यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि मुझे जो है तो पूरे ग्रुप से लतीफ़ जायसवाल साहब चलेंगी, लेकिन ऐमान नहीं चलेंगी, साफ अल्फाज है। तो ऐसा लगता है कि उनके ये जो रिज़ाइन दिया उससे कुछ मुसलमानों में मैसेज गया। देखिए मेरा ये कहना है कि वो एक उनका दिखावा है, हम उससे ज़्यादा मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि मुस्लिम कौम आज इतना सब मुश्किल हालात में होने के बावजूद भी हमारी कौम के अंदर जितना इत्तेहाद है, कौम व मिल्लत का जितना दर्द है हमारी कौम के अंदर, और जितना हम लोग जो है तो एक होकर एक बेहतरीन मुजाहरा पेश करते आए हैं आज तक, वो हमारे जैसा कोई भी मिसाल पेश नहीं कर सकता। अभी खासदार का इलेक्शन ख़त्म हुआ, हमारे अपने औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब को हमारी पूरी कौम ने 98% एक होकर वोट दिया। उस वक्त भी जो है तो उलमा ने दूसरे शहरों के अंदर या दूसरे जो है तो लोकसभा के अंदर अपनी राय दिए थे कि यहाँ पर जो है तो कांग्रेस अलायंस को सपोर्ट होना, ये होना करके, लेकिन उसके बावजूद भी औरंगाबाद के अंदर एक बहुत बेहतरीन इत्तेहाद की मिसाल है। तो हम जो है तो उनसे मुतासिर मत हुई है। अल्लाह ने हमारे अंदर बहुत कुछ रखा है, हम अपनी क्वालिटी को सामने लाकर सिर्फ एक ही चीज़ है, वो चीज़ है ज़ाती मफादात और नफ्सा नफ्सी। ये भी करने वाले मैं समझता हूँ बहुत चुनिंदा अफराद है, लेकिन आज भी उम्मत के अंदर बड़ा इत्तेहाद है। सिर्फ ये इत्तेहाद को सही तौर पर लीड होना चाहिए। सर जैसा कि अब आपका जो है ऐमान को आपने जो है तो सपोर्ट की है, तो आने वाले वक्त में यानी कल से आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज के ऊपर दिखेंगे। हमने यहाँ पर जो उनको सपोर्ट किया है MIM को, वो पूरा और जाहिर सपोर्ट किया है। जाहिर सी बात है हम इम्तियाज़ जलील साहब के लिए काम भी करेंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट दिलाने के लिए हमारी कोशिश भी करेंगे। और हम भी ये चाहते हैं और वो हमको इत्मीनान भी दिया गया है कि हमारे हड़पसर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो भी SDPI के लिए MIM जो है तो कोशिशें करेंगी। एक बहुत बेहतरीन मिसाल पेश हो रही है, अच्छा एक इत्तेहाद की शुरुआत है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम आगे जो है तो बहुत मुस्बत उम्मीदें रखते हैं। सर जैसा कि आपने जो तो कुर्बानी दी है MIM के वास्ते, तो वहाँ से ऊना से हड़पसर जैसे आप बता रहे हैं, तो वहाँ से MIM का कैंडिडेट भी बैठ चुका है। वहाँ MIM का कैंडिडेट ने कॉन्टेस्ट ही नहीं किया, वहाँ MIM का कैंडिडेट नहीं है। और साथ ही जो है तो हमारे जो कैंडिडेट है अजहर तामुली साहब, ये पूना शहर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। खास सिर्फ पूना शहर नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर उनकी खिदमत है। उन्होंने बड़े बड़े काम के अंदर हमेशा अपनी खिदमत दे चुके हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बड़े बड़े मुद्दों के अंदर जो है तो कौम व मिल्लत की नुमाइंदगी करते आए हैं। मोहसिन शेख के केस के अंदर तनहा उन्होंने बहुत जो है तो फाइट लड़ी, लीगली फाइट, और धनंजय देसाई जैसा फिरका परस्त आदमी को जो है तो उन्होंने 5 साल से ज़्यादा वक्त तक जेल में रखने की एक बहुत बेहतरीन कोशिश की। ऐसे शख्स के लिए मैं ये समझता हूँ कि MIM के साथ साथ और जितने भी जो है तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के वहाँ पर ग्रुप्स है, उलमा है, दानिशवान है, वो तो सपोर्ट मिल रहा है, फिर भी
लेकिन ये सपोर्ट को बहुत मजबूती से करे। एक बेहतरीन आदमी है, ऐसे ही आदमी को जो है तो आज उम्मत को ज़रूरत है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अज़हर भाई, हमारे अज़हर तांबुली साहब हड़पसर कॉन्स्टिटेंसी से इलेक्शन जीत कर इस मरतबा विधानसभा ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह। सर 2024 विधानसभा इलेक्शन है, आप औरंगाबाद वासियों को क्या मैसेज देंगे इलेक्शन से रिलेटेड? बहुत अहम मौका है और हमारे आने वाले वक्तों के लिए एक बहुत ये लम्हा जो है तो ये इलेक्शन वाले जो लम्हात है बहुत फ़िक्र वाले, बहुत जो है तो एहतियात वाले, बहुत गौर फिक्र करने के साथ साथ इस लम्हात के अंदर हमारी जो इज्तिमाई क़यादतें और कोशिशें हो रही है उसके ऊपर हम सब लोग मिले जुड़े सर जोड़कर एक दूसरे को साथ दें और यकीनन हमको इलेक्शन जीतना और हारना ये इससे जो है तो हम ख़त्म हो जाएंगे या हमारे लिए बहुत मुसीबत आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो होगा वो अल्लाह की ज़ात से होगा। पहले हमारा ईमान अल्लाह से रखना है, लेकिन इज्तिमाइयत की कोशिशों में हर आदमी ने जो है तो खुल कर बढ़कर जो है तो हिस्सा लेना है। हारो या जीतो, हमारा जो दुश्मन है, हमारा उसको दुश्मन को हराने के लिए हमारा इत्तेहाद काफ़ी है इंशाअल्लाह। दोस्तों, हमारे साथ सैयद कलीम साहब थे, SDPI के प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा है कि कोर्ट से जो उन्होंने कॉन्टेस्ट कर रहे थे अपना फॉर्म वापस लिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो जली साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ वहाँ से MIM ने जो कोई कॉन्टेस्ट नहीं किया पूना से, लेकिन वहाँ की जो हेल्प वर्कर्स है जो तो SDPI को सपोर्ट करेंगे और वहाँ से अज़हर तांबुली साहब है। मैं साजिद खान आपके सामने।